नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। रानीगंज में माकपा के युवा छात्र संगठन और एसएफआई और डीवाईएफआई के सदस्य लोगों की सेवा में जुटे हैं। इन युवाओं ने रेड वॉलेंटियर्स नाम से एक ग्रुप बनाया है जो पूरे बंगाल में जरूरतमंदों के बीच खाना उपलब्ध करा रही है। इस संदर्भ में सुकांत चटर्जी ने कहा कि बंगाल के अन्य हिस्सों की तरह रानीगंज में भी रेड वॉलेंटियर्स के सदस्य लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कोरोना से संक्रमित हैं या फिर जिनके घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, उनको खाना पहुंचाया जा रहा है। सब समय আছি আমাদের আলাদাভাবে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই যে কোভিড পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে আমরা এটাকে একটা দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছি। যেহেতু আমাদের সংগঠন আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে, সেই শিক্ষার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের সমাজের সাথে থাকা, মানুষের পাশে থাকা, এটা আমাদের দায়িত্ব। তো সেই দায়িত্বকে মাথায় নিয়ে আমরা আমাদের এই কাজ শুরু করেছি। আর যদি বলেন যে এই কাজ শুরু হওয়ার পেছনে কারণ, তো এই শুধু এই দায়িত্ব আমাদের, এই কারণ। আর আমরা যারা কোভিড পেশেंट আছে শুধুমাত্র তাদের বাড়িতেই আমরা খাবারটা পৌঁছে দিই। झारखंड बंगाल सीमा पर स्थित पर्यटन स्थलों में से एक मैथन डैम इन दिनों लॉकडाउन और कोरोना महामारी की वजह से वीरान पड़ा है। जहां सालों भर दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, वो डैम आज पर्यटकों के लिए तरस रहा है, जिसके कारण यहां नाव चलाकर, फेरी करके या पर्यटकों के आने से कमाकर अपना घर चलाते थे। वैसे लोगों को के समक्ष आज रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको देखते हुए नाविकों, फेरी वालों और वैसे तमाम लोग जिनकी जीविका यहाँ के पर्यटन से जुड़ी है, सभी ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। পরিস্থিতি যাত্রী কি এখানে আসছে না, এই তো লকডাউনে যা হিসাব হয়েছে কোনো লোকজন আসা হচ্ছে না, সব বোট ফোট সব পড়ে আছে এমনিতে। এখন তো কোনো রকমে কোনো কারণবশত সব দিকে তো এখন लॉकडाउन के दौरान लाख सख्ती के बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज 5वें दिन भी रानीगंज में तय समय के बाद भी कई दुकानें खुली रही, जिसके कारण लोगों की भीड़ लगी रही। मजबूरन पुलिस को सख्ती दिखाते हुए दुकानों को बंद कराना पड़ा। वहीं लॉकडाउन के नियमों को उल्लंघन करने पर कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया, जबकि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुरुलिया के भागाबांध इलाके में आज सुबह फुलिरडी गांव के लोगों ने शमशान घाट पर एक शव को चिता पर पड़ा देखा। हालांकि इस दौरान वहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके बाद ग्रामीणों में चर्चा होने लगी। यह शव कोरोना संक्रमित व्यक्ति की थी। आशंका जताई जा रही है कि यह शव फुलिरडी गांव के 45 वर्षीय फकू गोराई की है। बुधवार रात इसकी मौत कोरोना से हो गई थी। शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजन यहां आए थे। संभवतः लोगों ने चिता को आग लगाया होगा और चले गए होंगे। बाद में चिता कुछ देर बाद बुझ गई होगी। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार करवाया। যাতে মানে মরিতে কিছু করা হয় না, মানে হয়তো আগুন জ্বালিয়ে পড়েছিল, জ্বালিয়ে পড়ে আর ছাড়ি দিয়েছে, তো নিয়ে চলে গেছে। এখন আমাদের দাবি হয়েছে যে মানে এখান থেকে লাশটা হয় পড়া হোক এখানে, আর না এখান থেকে মালটা লাশটা তোলা হোক। বডিটা কোন গ্রামের? বডিটা ভাগাবান। জ্বালিয়েছে কোথায়? জ্বালিয়েছে কড়া সাহেব। ওটা আপনাদের গ্রামের পাশে? হ্যাঁ, পাশে সামনে হচ্ছে। আমাদের এখানে ক্ষেত সব কিছু আছে, আমাদের গরু বাছুর আছে। कोरोना से लड़ाई में बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय के आग्रह पर मिहिजाम के व्यवसायी रामेश्वर तिवारी ने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर सलानपुर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भोला सिंह को सौंपा है, जिसे टीएमसी कार्यकर्ता कोरोना से संक्रमित लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। मिहिजाम से विधायक साहब के ई में हमारा एमएलए विधान उपाध्याय का ई में उन लोग आरटीआई में जो कोविड सेंटर हुआ है वहाँ के लिए ऑक्सीजन उन लोग अवेलेबल कराए हैं 10 सिलेंडर। और भी उन लोग का जो जरूरत होगा उन लोग बोले हैं कि जो भी होगा हम लोग आप लोग के साथ है, खड़े हैं, विधायक के साथ है। जो जरूरत होगा वो लोग हेल्प करते हैं, आगे भी करते रहे हैं, इस बार भी किए हैं। আমাদেরকে বিধায়ক বাবু বিধানদা আমাদের জন্য বলেছিলেন যে কিছু সাহায্য করতে। আমাদের মিহিজামের রমেশ্বর তিওয়ারি চাচার তরফ থেকে 10টা সিলিন্ডার পার্টিকে টিএমসি পার্টি অফিসে আমরা দান স্বরূপ দিলাম। এটা কোথায় নিয়ে যাবেন আপনারা? এটা এখানে আমাদের কোভিড সেন্টার করেছিলেন বিধানদা, আইটিআই এটাতে এখানে থাকবে। আর যদি প্রয়োজন হয় আরও আমরা হেল্প করবো, যেন আমাদের মানুষ এখানে সুস্থভাবে থাকতে পারে।
कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग एपीजे स्कूल के पास 113 नंबर पार्क स्ट्रीट में लगी है, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची 10 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मौके पर दमकल मंत्री सुजीत बोस भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि बहुमंजिला इमारत में आग लगाने के बाद दमकल कर्मियों ने कोई जोखिम लेना चाहा, इसलिए वे हाइड्रोलिक सीढ़ी की मदद से आग बुझाया। हालांकि दमकल कर्मियों ने कहा कि घटना के दौरान घर के अंदर कोई नहीं था। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि आग किस वजह से लगी। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक ज़्यादातर बिल्डिंग में साड़ी का शोरूम है, निजी कंपनियों के कार्यालय भी हैं। हालांकि मंत्री सुजीत बोस ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी कार्यालय के अंदर नहीं था और शोरूम बंद थे। अंदर कुछ कपड़े थे जिसमें आग लग गई। শাড়ির গোডাউন আছে, সালোয়ার কামিজের গোডাউন আছে। এটা একটা 10 তলা বাড়ি, তার 4 তলায় আগুনটা হয়েছে। প্রচুর স্মোক আছে। আমাদের একটু এন্ট্রি নিতে অসুবিধা হয়েছিল। এখন আমরা अभिनेत्री सह तृणमूल नेत्री साइनी घोष आज आसनसोल नगर निगम के वार्ड 38 स्थित काली पहाड़ी के कोड़ापाड़ा पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों के बीच छाता, चॉकलेट, मास्क और खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर तृणमूल यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह, मनोज हाजरा, सिकंदर प्रसाद, जितेंद्र केवट, अजीत कोड़ा, दीपक कोड़ा, राधेश्याम सिंह, लखीकांत जस सहित अन्य उपस्थित थे। उसके बाद साइनी घोष नगर निगम के 87 नंबर वार्ड स्थित जामडोबा ग्राम पहुंची और वहां राहत सामग्री का वितरण किया। অগ্নিমিত্রা পড়িয়ে হ্যাঁ সরি না ওনার করোনা হয়েছে সেটা আমি জাস্ট এখনই জানতে পারলাম, আমি আগে জানতাম না, বাট আই উইশ স্পিডি রিকভারি। কারণ উনি এখানে নির্বাচিত বিধায়িকা, উনি যদি বেশি দিন শয্যাশায়ী থাকেন তাহলে উনি তো করবেনই, তার সঙ্গে বাকি যারা কনস্টিটিউয়েন্সির লোক আছে তারাও সাফার করবেন। ওনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি, লেট আস বি ব্যাক এবং সবার জন্য কাজ করুন, এটা খুব টাফ। रानीगंज के पंजाबी मोड़ 5 नंबर के पास NH2 के किनारे फुटपाथ पर दुकान चलाकर अपना और अपने 4 बच्चों का भरण पोषण करने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि अनिल नाम के एक जमीन कारोबारी ने उनको धमकी दी है। उन्होंने कहा कि उनके पति पहले यहां पर ठेला लगाते थे। 1 महीने पहले उनकी मौत हो गई, जिसके कारण लॉकडाउन में तय समय अब वो दुकान लगाती हैं, मगर अनिल कुमार उन्हें हटने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में अगर दुकान छीन गई तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। वहीं इस विषय पर स्थानीय तृणमूल नेता दीपू झा ने कहा कि हम लोग उस महिला के साथ हैं और इसकी दुकान को टूटने नहीं देंगे। देखिए दुकान कर रहे थे, बाल बच्चा लेके अपना 2 बच्चा 4 गो है, कैसे रहे कितना हमको दिक्कत। क्या हुआ था? क्या हुआ बोलता है कि जिसका जमीन है ना तो बोलता हट जाइए यहाँ से। अच्छा यहाँ तो से ये तो जमीन नहीं, तो फुटपाथ पे है। हाँ तो बोले कि 2 घंटा खोलते हैं फिर शाम के खोलते हैं। अच्छा, क्या बोला ये लोग आके? बोलता है हटाइए ना। घटना जानकारी मिली है कि NH2 का फुटपाथ पे एक विधवा महिला दुकान लगाई है। कई सालों से दुकान चला रही है वो, और उसको एक ज़मीन कारोबारी के द्वारा परेशान या प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पे NH2 पे तो कई सारा फुटपाथ का दुकान चल रहा है। जामुड़िया में राजनीतिक संघर्ष के कारण सरकारी अनुदान प्राप्त बालूघाट को बंद करना पड़ा। टीएमसी के खिलाफ आरोप है कि भाजपा समर्थक मानव सूत्रधार के घर में तोड़फोड़ की गई, साथ ही उनके घर में दिव्यांग बुजुर्ग के साथ भी मारपीट की गई। हालांकि पीड़ित परिवार खुद को किसी भी दल का सदस्य होने से इनकार कर रहे हैं। घटना से इलाके में तनाव व्याप्त है। মানব সূত্রধর বালিঘাটে কর্মচারী, এবার ও মেসের দায়িত্বতে আছে, ওখানে যতজন আছে তাদেরকেও খাবার সাপ্লাই করে। কালকে সকাল 9টার সময় যখন ও খাবার সাপ্লাই দিতে গেছে তখন উৎপল রুই দাস আর মঙ্গল রুই দাস ওরা দুজন আর ওর কিছু আরও ছেলে ওখানে গিয়ে মারামারি করেছে স্টাফদেরকে। আমার স্বামী যখন বাধা দিতে যায় যে না স্টাফদেরকে কেন মারামারি হবে, তখন ওকে মানে এখানে আমার দরজা নদীর ধারে একটা বালির ঘাট আছে, তো সেই ঘাটটা চলছিল কিছু বিজেপি নেতৃত্বে। আমাদের পার্টির ছেলেরা বলে বালিঘাটকে যায় যে না এই ঘাটটা চলতে গেলে কোম্পানি বলে যে আমাদের টিএমসি পার্টির কোনো কিছু কিছু ছেলেকে রাখতে হবে, সেই জন্য ঘাটটা আমরা অবরোধ করি। অবরোধ করার পর সামান্য পরিমাণে মানে ওই ওনার মেসের কাজেই যুক্ত, খাবার সাপ্লাই করে। তো সেটার উপর
মানে ওই মঙ্গল রুই দাস এবং উৎপল রুই দাস। কি ব্যক্তিগত ওদের জানি না, আমার দাদার উপরে বিশেষ করে চড়াও হয় এবং আমার দাদা সমেত বালিঘাটের ছেলে যারা আছে তাদেরকে মারধর করে এবং এটাও বলা হয় তুই বাড়িতে যা, বাড়ি যাওয়ার পর। सलानपुर थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर पुलिस फाड़ी प्रभारी प्रसन्नजीत रॉय ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए केंदुआडी निवासी विकास बादियकर जो कि कोरोना संक्रमित है, जिसके कारण पूरा परिवार आइसोलेशन में होने के कारण बाहर से राशन ला पाने में असमर्थ हैं और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही फाड़ी प्रभारी ने खुद से राशन खरीदकर उनके घर पहुंचाया, जिससे विकास के घर वालों में खुशी देखी गई। नितुरिया का आदिवासी बहुल गांव दुबेश्वरी अपनी प्राकृतिक संसाधनों के बीच कोरोना की दोनों लहरों के बावजूद अब तक बिल्कुल सुरक्षित है। दिहाड़ी मजदूरी और खेती बाड़ी कर जीवन यापन करने वाले कुल 45 घरों की आबादी वाले इस गांव के लोगों की इम्यूनिटी शक्ति का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष भर तालाब का अपरिष्कृत जल पान करने पर भी बीमारियों से ये अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं, या यूँ कहें कि प्रकृति की कृपा इन पर बनी हुई है। ग्रामीण हीरालाल हेम्ब्रम ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरी और खेती बाड़ी कर परिवार चलाते हैं। রায় আদমি আমি স্ত্রীর কাজ করি। লোকাল এলাকা কিংবা বাইরে যেতে হয়? বাইরে না, লোকালে। লোকালে না? লোকালে। এখন আগের বার যে করোনা হয়েছিল তখনও এই গ্রামে করোনা আসেনি? না, এখনো করোনা নাই? না না, তখন এইগুলো আমাদের আসে নাই। তো এই করোনা থেকে কি করে বেঁচে রেখেছেন আপনাদের নিজেকে? নিজে যে সাবধান হয়ে গেছে আর কি। যদি বাজারে করতে যাচ্ছি, মাছ নিয়ে पड़ जाती, भार भीड़ करना हो। कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने चिकित्सा सुविधा और कोरोना संबंधित इलाज के मद्देनजर आज ईसीएल के साकतोड़िया अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर शिवानी भट्टाचार्य और कोविड विभाग के अधिकारी सत्यजीत रॉय से सारी जानकारी ली। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अस्पताल में बाहर से इलाज करवाने वाले रोगियों के लिए आउटडोर बंद कर दिया गया था, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर शिवानी भट्टाचार्य और कोविड विभाग के अधिकारी डॉक्टर सत्यजीत रॉय ने बताया कि पूर्व में अस्पताल के कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिस कारण आउटडोर समेत अस्पताल के अन्य विभाग को बंद कर दिया गया था, लेकिन 17 मई से आउटडोर को पुनः खोल दिया गया है। द्वारे सरकार योजना के तहत आज से टीएमसी नेता मीर हासिम के नेतृत्व में सीतारामपुर के मास्टर पाड़ा में 2 दिवसीय राशन वितरण योजना की शुरुआत की गई। इस अवसर पर राशन अधिकारी हैबुल्ला भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। मीर हासिम ने कहा कि ममता बनर्जी ने जो वादा किए थे उसे पूरा किया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसे पूरा नहीं किया जाता। कई जगहों पर उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका राशन घर से दूर है। इस राशन योजना के लागू होने से लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। सब रेंजर में 2 जगह दोबारा राशन जो प्रोग्राम ममता बनर्जी अपना मैनिफेस्टो में बोली थी इलेक्शन से पहले, ये पहला ऐसे वजीर आजम है, वजीर आला है जो ऐलान करने के बाद उनको पूरा करते हैं। इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था, वादा किया था आवाम की कि दोबारा राशन दोबारा सरकार, तो आज सरकार आपके यहाँ है और घर घर राशन पहुँचा कर दे रही है। और आसनसोल डिवीजन में आज 2 जगह आज शुरुआत किया गया है इसका, एक पांडेवेसर ब्लॉक में हुआ है और दूसरा कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।